नमः प्रणवार्थाय शिवात्मा गुरुमूर्तये ॐ नमः प्रणवार्थाय शिवात्मा गुरुमूर्तये अखंड संविदाकाशदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। संविदाकाशदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हिरण्यवर्णां चितिसुन्दरांगी प्रपन्नभक्तार्तिहरां प्रसन्नां हिरण्यवर्णां चितिसुन्दरांगी प्रपन्नभक्तार्तिहरां प्रसन्नां कृष्णामृतं वाचमुदीरयते ध्यायामि गीतां श्रुतिसारभूतां ध्यायामि गीतां पुरुषोत्तमार्थम्। ॐ श्रीकृष्णाय वासुदेवाय पुरुषोत्तमब्रह्मणे नमः। महादेव महादेव। पुरुषोत्तम मास को लेकर पुरुषोत्तम तत्व का परिचिंतन कर रहे हैं। स्वयं अपने श्रीमुख से इस परम रहस्य को उद्घाटित करते हुए भगवान योगेश्वर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में जो उपदेश दिया उसका अवलंबन लेकर हम परिचिंतन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में जो लक्षण दिया गया उसका स्मरण करते हुए आज का चिंतन प्रारंभ करेंगे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिनां अन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मने अन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मने
ये तत्व है अनुपलक्ष्य वर्तमान, उसको ग्रहण करने के लिए कोई निर्धारित मार्ग नहीं है। फिर भी भगवत कृपा से केवल कृपा का अवलंबन लेकर इस पुरुषोत्तम सनातन तत्व का अनुसंधान करेंगे, क्योंकि ये हमारे अंदर ही है। अंतर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमने नमः। सनातनत्व हमारा स्वरूप है। यह माया का ही प्रभाव कुछ अंश में, हमारा महान प्रमाद बहुत कुछ अंश में इसका कारण है। इसलिए प्रयास करके प्रमाद का त्याग करें। ये सनातन गान तो निरंतर हो रहा है। हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म है। और कह दिया सनातन धर्म, सभी कहते हैं हमारा सनातन धर्म है। भाई हमारा एक प्रमाण है, हमारा धर्म प्रमाण के ऊपर निर्धारित है। जब दूसरे धर्म वाले, बौद्ध आदि नास्तिक धर्म वाले हमारे ही देश में उठ के खड़े हुए और वेद का खंडन किया, तो हमारे सब आचार्य एक होकर उनका सामना किया। वेद के निरूपण में उन्होंने अपना जीवन ही अर्पित कर दिया, क्योंकि हमारा धर्म वेद के ऊपर निर्भर है और वेद सनातन है। इसलिए हमारा धर्म भी सनातन है। बाकी सब मज़हबें तत्काल में आने वाले व्यक्ति तत्काल में बनाए हुए ग्रंथों के ऊपर निर्भर है। हमारा धर्म वेद मूलक होने से, और वेद तो सनातन है, वेद को कोई लिखता नहीं है, वो सृष्टि में ही है। ब्रह्म के संविद विवर्त रूप से ऋषियों ने इसका दर्शन किया, और दर्शन करके फिर समस्त मानव समुदाय, केवल भारतवर्ष के ही नहीं, भारतवर्ष का निर्धारण बाद में हुआ। सप्तद्वीपा वसुंधरा, उस वेद को भी क्योंकि साधारण जनता में इसका प्रचलन नहीं हुआ, केवल उसके प्रमाण को लेकर कर्म करते गए, वो मूल को भूल गए। ये बड़ा खतरा हो, अपना मूल को भूल जाओगे, कोई भी तुमको भ्रमित कर देगा। यू कैन ईजिली बी कन्वर्टेड। बिना पेंदी के लोटे को तो लुढ़का सकते हैं ना, वो तो लुढ़कता ही रहता है। हाँ, और इसको समन्वयवाद समझ रखे हैं, इसको सेक्युलरिज्म समझ रखे हैं। इसलिए वो वेद के सार को लेकर सबके अंदर, सबके जीवन के अंदर संचारित करने के लिए
वो सनातन वेद एक गान बनकर आया। सनातन गीत भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से गाई हुई यह गीता सनातन गीत है। विशेष करके इस 15वें अध्याय में आने पर भगवान सनातन की ही बात करते। पहले तो बहुत कुछ बात करनी पड़ी। ये जगत सनातन है, इसमें जो इस जगत को महसूस करने वाला ये जीव सनातन है। ममैवंशो जीवलोके जीवभूत सनातन है कह रहे हैं, आगे जाके वो कहेंगे 10वें श्लोक में। जीवभूत सनातन, जगत भी सनातन है। ऊर्ध्वमूलमधशाखम अश्वत्थम प्राहो अव्ययम, कठोपनिषद कहती है येषोऽश्वत्थः सनातनः। ये जगत भी सनातन का ही एक गान है, और इस गान को सुन सुनकर जो जीवन व्यवहार करता है वो जीव भी सनातन है। और इस संसार सनातन संसार वृक्ष को चलाने वाले ईश्वर भी सनातन है। 10वें अध्याय में अर्जुन को भगवान ईश्वर का रूप दर्शाते हैं। उन्होंने मांगा था, मैं ईश्वर के बारे में सुना पहले, 4थे अध्याय से ही ईश्वर की चर्चा शुरू हो गई। 7वें में तो उसकी भक्ति करने लग गया। आगे जाके 10वें अध्याय में कहता है मैं दर्शन कर सकता हूँ। 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाया। वो देख के फिर गदगद हो गया, गाने लगा। त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप सनातन पुरुष हैं, ईश्वर भी सनातन है। इसका अनुभव किया उन्होंने। ये वृक्ष का प्रतिपादन जो किया, इसके पीछे ये एक मुख्य तात्पर्य है, जीव और ईश्वर के संबंध को कायम करना। ये संबंध कायम नहीं करने से इस विराट संसार को छानबीन करने वाले गजब के आयुधों को लेकर, उपायों को लेकर आधुनिक भौतिक विज्ञान कितना बढ़ गया, अकल्पनीय छानबीन कर रहे हैं। करते हुए भी उनके हाथ में कुछ नहीं लगता है। एक प्रश्न के पीछे 100 प्रश्न उठ जाते हैं, एक तीरी के पीछे 1000 तीरी। अव्यवस्थित है, कोई निश्चय कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये मुख्य संबंध छोड़ दिया। इसलिए ये जीव और ईश्वर का संबंध कायम करना, उपनिषद बड़े सुंदर ढंग से ये संबंध को कायम करता है। एक सनातन वृक्ष में 2 चिड़िया है, सुंदर पंख वाले ज्योतिर्मय, जो 2 सुपर्ण हैं। जानते हो? नहीं जानते हो, जानते हुए भी भूल जाते हो। कठोपनिषद का ये सुंदर वर्णन, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। आत्म तत्व का प्रतिपादन मुख्य तात्पर्य है उपनिषद का। मानो एक चित्रण के द्वारा, एनालॉजी, इसको समझाना चाहते। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, 2 पक्षी हैं सुंदर पर्ण वाले, और दोनों सखा हैं। नर और नारायण सखा है ना।
वही तो ये संसार में ये खेल खेल रहे हैं। उसमें एक पक्षी जो है वह पिप्पलम स्वादु अति, उसमें जो फल लगा हुआ है उसका स्वाद चखता रहता है, चोंच मारता रहता है, खट्टा है तो छोड़ देता है, फिर हाँ बड़ा मीठा है, फिर ढूंढता रहता है ये मीठा फल कहाँ मिलेगा, एक डाली से दूसरी डाली पुदकता रहता है। अब 100 चोंच मारता है तो कहीं एक चोंच में मिठास है, बाकी सब खट्टा ही खट्टा है। इसलिए वो निराश हो जाता है कि भाई मैं तो तंग आ गया हूँ, ये दुख ही दुख है, कभी मुझे शांति मिलेगी। देखा तो वो शांति उधर बैठी हुई है, वहाँ देखा मेरे जैसे ही कोई है, वो दूसरी चिड़िया वहाँ बैठी हुई है, पर वो इधर उधर फुदकता नहीं है, इधर उधर चोंच मारता नहीं है। अनशन अन्यो अभिचाकशीति, वो खाता नहीं है, भोग नहीं करता है, केवल दृष्टि से देखता रहता है, दृष्टि मात्र से उनका भोग हो जाता है। वो कौन? ईश्वर, इन्हीं का प्रतिरूप। उन्हें कहा ये तो बहुत अच्छा है, ये मेरे जैसे और शांति से बैठा है, इसके पास जाऊं तो मेरे को भी शांति मिल जाएगी। बस वो जाने ही वाला है, इतने में देखता है वहाँ एक लाल लाल फल है, इसको पहले चख लूं फिर देखूंगा, गया। इसलिए भगवान कहते हैं ये फल वाली डाली को काटो। फल वाली डाली क्या है? तुम्हारा फलाकांक्षा वाला कर्म। जो कोई कर्म करो, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, बस मिलना मिलना मिलना। इस रजोगुण के कारण, जिस तृष्णा के कारण ये दृष्टि उस विगत तृष्णा नित्यानंद स्वस्वरूप में मग्न जो है उसकी ओर जा नहीं पाता है, चाहते हुए भी शांति की ओर बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि आकर्षण है अशांति में। वो जानता भी नहीं है ये अशांति है। अब ये इसमें जाएंगे धीरे धीरे। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल तो करो, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल तो करो। हाँ, सड़क पर जा रहे हो और कोई बढ़िया कपड़ा पहन के जा रहे हो तो मुड़ मुड़ के क्यों देखते हो? नियम कर लो, मुड़ के नहीं देखूंगा, तुम्हारा मनोबल बढ़ जाएगा। क्यों? जिससे कोई तुम्हारा मतलब नहीं है, टिकटिकी लगा के नहीं देखूंगा। इसके विस्तार में जाएंगे हो। ये जो हमारे अंदर एक विषय के प्रति आकर्षण जड़ कर गई, मूल हो गया, अदश्च मूलानि अनुसंततानि, उनका निवारण करने के लिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, तीसरे श्लोक में हमने देखा था। अब उसके आगे चौथे स्तोत्र में कहते हैं काटना तो ये प्रारंभ है। हाँ, इस वासना रूपी अधोगति का कारण है वासना पूर्वक प्रवृत्ति, पाशवीय प्रवृत्ति। इस प्रवृत्ति को रोको, विचारपूर्वक प्रवृत्ति करो तो फिर शरणागति में जा सकते हो। इसलिए कहते छित्वा, आगे क्या है? ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस पर थोड़ा आराम से विचार करना। असंग शस्त्र से किस प्रकार इन मोहमय प्रवृत्ति को, बंधन वाले कर्म को हटाना, ये बताएंगे। पर हटाने के बाद मुख्य तात्पर्य है
ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम, उस शाश्वत पद को खोजना है, देखने का प्रयास करना है। यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी है, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। आगे जाके यही फिर आएगा, पुरुषोत्तम में कहेंगे ये मेरा स्वरूप है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ये पुरुषोत्तम का धाम, वो तुम्हारा लक्ष्य। तुम्हारी सारी चेतना, तुम्हारे सारे समझ उस लक्ष्य को लेकर हो, उसको समझने के लिए हो। वो तो बहुत कठिन है। अरे तरीके से करो। तरीका क्या है? आदि पुरुष में मैं शरणापन्न होता हूँ। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये इति, वो एक इति लगाना हो, उसमें जानबूझ के छोड़ दिया। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। भगवान थोड़ी कह रहे हैं मैं शरणागति लेता हूँ। इति, इस भाव से तत्पदम परिमार्गितव्यम, ये परिमार्गितव्यम चित्वा, ये आदेश दे रहे हैं। आदेश होने पर उसको श्रद्धापूर्वक स्वीकार करो। श्रद्धा किस में? ये वचन में नहीं, तुम्हारे अपने में श्रद्धा है। मैं ये कर सकता हूँ, इसलिए तो ये आज्ञा दे रहे हैं। आज्ञा देने वाले कोई फुसलाने वाला पॉलिटिशियन नहीं है, फंसाने के लिए बल बोल रहे हैं। ये तो परम कारुणिक हैं। योगेश्वर हमको आज्ञा दे रहे हैं छेदन करो, इसका मतलब मैं छेदन कर सकता हूँ, विषय प्रवृत्ति का त्याग कर सकता हूँ। आशा से रहित होकर मैं अर्पित भाव से कार्य कर सकता हूँ, तो करो। इसलिए दो बात आ रही हैं। ये उत्तर साधना है। प्रथम साधना असंग शस्त्र का प्रयोग। ऐसा प्रयोग करके क्या करना है? उस पुरुषोत्तम पद को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है, ईश्वर में शरणागति लेते हुए। ये दो आगे देखेंगे। ये 15वें अध्याय में इन दोनों की साधना, फिर प्रौढ़ साधना बाद में बताएंगे 10वें श्लोक में, प्रारंभिक साधना 5वें श्लोक में बताएंगे। ऐसा समझ लेना हो। ये बेसिक साधना 5वें श्लोक में, और जो सुपर साधना है वो 10वें श्लोक में बताएंगे। इसलिए थोड़ा हमको विस्तार से देखना है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस पद का हम परिमार्गण करेंगे, पर पहले जगत का परीक्षण करना है। 2-3 दिन से देख रहे हैं इस जगत का क्या स्वरूप है, जरा टटोल के देख लो। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते। ये जगत परीक्षण करो, फिर भगवत परिमार्गणन कर सकते हो। जगत परीक्षण करना हो। परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्त्य कृतकृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेव अभिगच्छेत्। ये दो ही बातें मुंडकोपनिषद में भी भगवती श्रुति कह रही है, परिमार्गितव्यम और त्वमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। ये जो सत्य की खोज करना और सनातन ईश्वर में शरणापन्न होना, इसके पहले परीक्ष लोकान् कर्मचितान्। तुम कर्म से अपना जीवन निर्माण करने जा रहे हो, इस निर्माण को जरा अंदर टटोल के देखो, निरीक्षण करो, परीक्षण करो, निरीक्षण करो। क्या परीक्षण कर रहे हैं? वो साइंटिफिक लेबोरेटरी में वो भी परीक्षण कर रहे हैं? नहीं,
ये अंतर्निरीक्षण है। इसलिए कहा परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण। ये भौतिक दृष्टि वाला नहीं कर रहा है, चैतन्य दृष्टि वाला कर रहा है, उसको ब्राह्मण शब्द से बतलाया। ब्रह्म जानने की इच्छा वाला ब्राह्मण। ये जाति ब्राह्मण यहाँ नहीं लेना प्रसंग ही नहीं है, वो तो एक सोशल प्रसंग में, सामाजिक परिस्थिति में ये वर्गीकरण आप करते रहो। यहाँ तो शुद्ध सत्व का दर्शन करना है, सत्य का दर्शन करना है। ये संवित का प्रसंग है, इसमें कोई जाति आती ही नहीं है। स्वतंत्रता में सबका अधिकार है कि नहीं? और स्वतंत्रता की परम काष्ठा जो है वो ज्ञान है, मुक्ति है। इसलिए ज्ञान में सबका अधिकार है, इसके ऊपर किसी की कॉपीराइट नहीं है। हमारे संतों ने इसलिए मुक्त हस्त से इस ज्ञान को बांटा और बांट रहे हैं, सबका इसमें अधिकार है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदमायात। और एक जगह उपनिषद कहती है, यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म। हृदय कमल के ऊपर ध्यान किया करो। शांति चाहते हो तो कम से कम 10-5 मिनट बैठ के ध्यान करो। अब ये अजीबो गरीबो 4 सिर वाला 6 सिर वाला का ध्यान नहीं करना, उसमें बहुत मुश्किल होता, मन जमता भी नहीं है। अपने ही हृदय पर ध्यान करो। क्यों भाई? हृत्पुंडरीकम विरजम विशुद्धम विचिन्त्य मध्य। कौन सा? कैवल्य उपनिषद। पहले अपना हृदय का ध्यान करो। तुम्हारी सारी चेतना वही तो है, जो कुछ तुम समझते हो या महसूस करते हो वो हृदय में ही तो है। वो चैतन्य अभिव्यक्ति का स्थान है, वो कमल है, निर्मल है, सुंदर है। तो इस कमल को ध्यान करो। ये बताते समय उपनिषद कहती है, दहरम ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म। इस शरीर के मध्य में, शरीर के लिए एक नामकरण किया, जैसे तुमने अपने शहर का नामकरण किया ना, क्या? सूर्यनगरी, सूर्यपुर। सारे मानवों के शरीर का भगवती श्रुति स्वयं नामकरण करती है, ब्रह्मपुरे। ये मानव शरीर क्या है? ब्रह्मपुरी है, ब्रह्म जानने के लिए ही बना हुआ है, इसलिए ये ब्रह्मपुरी है। अब वो परिपाटी में आगे जहाँ ब्राह्मण रहते हैं वो ब्रह्मपुरी हो गई, चाहे वहाँ लड़ाई झगड़ा करते रहते होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको प्रसंग से पकड़ लेना, ब्रह्म दृष्टि से अपने जीवन का विश्लेषण करो। ये केवल पुरुषोत्तम मास में सुनने के लिए ऐसा नहीं समझ लेना, ये मानव जीवन का स्वस्थ दैनिक एक चर्या है। रोज करना चाहिए। क्या? परीक्षण। किसका? स्वयं का, इंट्रोस्पेक्शन। नीतिकार बतलाते हैं, साधारण लोगों के लिए बतलाने लायक कोई उपनिषद की बात नहीं, नीतिकार बतलाते हैं। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः। नरश्चरितम आत्मनः, तुमने जो कुछ किया नर होकर, पशु होकर नहीं, पर मनुष्य होकर भी तुम कुछ तो पशु की तरह करते ही हो। इसलिए सच्चाई से अपने अंदर से चुपचाप बैठ के, कोई नहीं देख रहा है, सबके सामने करने में दिक्कत होती है। प्रत्यहम, प्रतिदिन, जब दिन का कार्य खत्म हो जाएगा, प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत, अंदर अंदर अवेक्षण करो। परीक्षण को, अवेक्षण को, अवेक्षण माने दृष्टि डालो। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मन, मैंने क्या किया? किम्न में पशुभिस्तुल्यम किम्न में सत्पुरुषैरिह।
सत्पुरुष जैसा कितना किया और पशु जैसा कितना किया। ठीक है, लेटा सो गया वो तो पशु की तरह है ही, उसमें कोई सत्पुरुष की बात नहीं है। चाहे वो ब्रह्मज्ञानी होता है बेवकूफ़, वो सोएंगे तो वो नींद तो एक जैसी आएगी, उसमें कोई फर्क नहीं हो। कितना पशु की तरह किया। अब विश्लेषण करके देखो तो सारा का सारा 100% पशु का आचरण किया, खाया पिया। और उपदेश भी यही है। तुम्हारे नेता लोग, तुम्हारे जिनको तुम आदर्श मानते हो, कौन? सलमान खान। सिनेमा एक्टर होना चाहिए, वही आदर्श है, जीवन का आदर्श है। क्या कहते हैं? मौज करो, ड्रीम, हैव योर ड्रीम्स, खूब स्वप्न देखो, और सोओगे तभी ना स्वप्न आएगा। हैव योर ड्रीम्स, ये नेता लोग कहते हैं। परीक्षण करो, प्रतिदिन परीक्षण करो। ये करने से क्या होगा? निर्वेदमायात नास्ति अकृतकृतेन, तुम्हारे अंदर निर्वेद पैदा होगा। यदि ब्रह्म दृष्टि से परीक्षण करते हो, मैं चैतन्य सत्ता वाला हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, ममैवांशो जीवभूत है, सनातन ब्रह्म का अंश हूँ मैं, राजा का बेटा हूँ, तो मैंने कितना काम किया, राजा के बेटे के अनुसार कितना किया। और ये पामर जन जो पशु के तुल्य है, उतना जैसा कितना किया। ऐसा सोचोगे तो जो कल परसों बतला रहे थे ना, एक अंदर से घृणा आती है, मैं बंधन में पड़ा हुआ हूँ। उस बंधन को, उस निकृष्टता को महसूस करोगे तो फिर उसको छोड़ने की इच्छा हुई, उसको निर्वेद कहते। दूसरा शब्द वैराग्य, वैराग्य का ही दूसरा नाम निर्वेद है। निर्वेद क्यों कहा? क्योंकि पहले जो कुछ जानते थे उन सब ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा। मैं सोचता था कि अच्छे कपड़े पहन लें तो सुखी हो जाऊंगा। ये एडवर्टाइजमेंट भी आता है ना, ये बनियन पहन लो, यू विल बी इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, है ना? क्यों भाई? सलमान खान क्या करता है? वो बनियन पहनता है तो सबको वो उठा देगा वो बनियन पहनने से। ये क्या बेवकूफ़ी है। और बच्चे देख देख के सचमुच मान लेते हैं, वो बनियन पहन लूँगा तो मैं भी सारे संसार को उठा लूँगा। ये गलत ज्ञान दूर हो जाए। निर्वेद, वेद माने ज्ञान, ज्ञान हटे। कौन सा ज्ञान? जो पहले तुमने सोच रखा ये संसार है, इसमें मैं कुछ नाम कमाऊंगा, स्थान बनाऊंगा और अमर हो जाऊंगा। सोचते हो कि नहीं? तुम नहीं सोचते होंगे, पर प्राय लोग सोचते हैं। अब वो आते हैं और वहाँ आके हर एक चट्टान में अपना नाम लिख देते हैं। किस लिए लिखते हैं? किस लिए लिखते हैं भाई? वो यही सोचते हैं कि मैं अमर हो जाऊं। अरे कोई उसको पहचानता नहीं, उल्टा वो गंदा कर लिया। ये कौन सा गंदा आदमी है, यही याद करेंगे, रो करेंगे। हाँ, वहाँ लिख दे सुरेश। अब ये सुरेश कौन है? बेवकूफ़ है, वो लिख देते हैं। वो सोचते हैं मैं अमर हो जाऊंगा। इस बेवकूफ़ी के ज्ञान को छोड़ो, परीक्षण करो। तो यह पर्यावरण के ऊपर कैसे हम आघात कर रहे हैं। ये चट्टान जो है ना, ये दिव्य है, वो भी आबू की चट्टान है। वशिष्ठ जी उठा के लाए, हिमालय से उठा के लाए। ये संबित साधक ऐसा सोचेगा, वो कभी उसको गंदा कर सकता है? क्यों? इसलिए जो धर्मानुकूल व्यवहार करेगा वो ही अंदर निरीक्षण करेगा। जो धर्म की परवाह नहीं करता है, तो पशु में तो कोई जो कर्म होता है वो तो सब अधर्मी होगा। इसलिए वो जानता है कि मैं अच्छा कर्म नहीं, जानता है वो अंदर से। इसलिए अंदर झांक के देखने से कतराता है, वो अंदर देखने से डरता है।
सत्संग से दूर बागीचा, वहाँ जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। शास्त्र नहीं पढ़ता है। अंतः विश्लेषण से डरना नहीं, ये पहली बात। परीक्षण करो। भगवान रामभद्र वनवास में जा रहे हैं, सब कुछ एकदम हो गया, एक क्षण में सब कुछ बदल गया। सज धज के जा रहे थे राजकुमार बनने के लिए, अभिषेक होने वाला था। वो कपड़ा भी उतार दिया। अब राजकुमार पदवी तो गए, राज भी गया, महल भी गया, कपड़ा भी गया, वलकल पहन के जा रहे हैं। जब पहली रात वहाँ जाकर जंगल में पड़ाव डाले, लक्ष्मण को कह रहे हैं, लक्ष्मण कोई कुटिया बनाओ, कोई जगह करो, कुछ पत्ते उत्ते डाल के। और लक्ष्मण रो रहा है, अश्रुपात कर रहा है। फिर उसे रहा नहीं, बड़ा बड़ा क्रोध आया। आपको इतनी तकलीफ क्यों उठानी पड़ी? एक बात मेरे को कह देते, उस बुड्ढे को मैं ठीक कर देता। किसको? राम कहती, क्या हो गया तुमको? पिता के प्रति ऐसा वचन तुम? भैया तुम ही सोचो, ये क्या इसके लायक है आप? वो सारा वो जो आपके लायक जो भोग था, उसको छोड़ के आपको ये जमीन पर, ये चट्टान पर ये लेटना पड़ रहा है उनके कारण। शांत भाव से राम कहते हैं, अच्छा ही तो हुआ लक्ष्मण। उन्हें कहा, क्या कह रहे हो? आपात रम्या भोगा पर्यंत परितापिनः वर्षा मेघ मध्यस्थ विद्युल्लेखेव चंचलाः। ये जो विषय का सुख भोग है ना, जो राजपाट आदि ऐश्वर्य है ना, ये सब लक्ष्मण ऐसा है जैसे वर्षा के बादल आते हैं, उसके बीच में बिजली चमकती है। वो विद्युल्लता की तरह ये चंचल है। उसके पीछे तुम सनातन धर्म का त्याग कर रहे हो कि पिता के विरुद्ध में जाओ। ये कितने लोग आप लोगों में से कह सकते हो? ये कोई अवतार की विशेषता नहीं है, प्रत्येक मानव का, नर का आदर्श यहाँ उपस्थित कर रहे हैं। कौन? ये मर्यादा पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम आदर्श तुम्हारे सामने रख रहे हैं। हर परिस्थिति में परीक्षण करके देखो, भोग कभी स्थिर नहीं होते हैं, आते जाते हैं। आने दो, जाने दो। उसके पीछे जाके शाश्वत तुम्हारा जो आत्म स्वरूप उसको खो दोगे, ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है। ये वैराग्य ये तभी उत्पन्न होगा जब हर परिस्थिति में विचार करते हैं, विवेक करते हैं। हर कर्म में, हर परिस्थिति में अच्छा भोग मिल जाए, उसमें भी विचार पूर्वक भोग करो। और कोई आपत्ति आ जाएगी, उस आपत्ति में भी विचार पूर्वक। कल उस आदमी का दृष्टांत देना जिसके 7 लड़के मर गए थे, उनका विचार जागृत हो गया। स्वप्नवत सब कुछ है, उसको लेके चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जो कर रहे हैं वो भी स्वप्न है, वो भी निकल जाएगा। अच्छा, आपत्ति आई ना, वो भी निकल जाएगी, संपत्ति भी निकल जाएगी, आपत्ति भी निकल जाएगी। उसको लेकर तुम विचलित नहीं हो जाना। ये सारे के सारा आ रहा है, तुम क्या उस सनातन पदवी का अनुभव करने योग्य है कि नहीं, ये देखने के लिए परीक्षा हो रही है। ये परीक्षा काल ले रहा है तुम्हारी, उसमें तुम पास हो गए, तब स्वयं तुम अपनी परीक्षा तो कर लो, होमवर्क तो कर लो। नहीं, अब होमवर्क नहीं करोगे तो एग्जाम में पास कैसे होगे?
सबको ये काल की परीक्षा पास करनी पड़ेगी हो। उस परीक्षा से कोई बच नहीं सकता। कोशिश कर रहे हो, कोशिश बहुत कर रहे हो। हार्ट अटैक हो गया, दवाई ले लो। लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, लंग का ग्राफ्ट कर दो। अब कह रहे हैं लंग भी ग्राफ्ट हो जाएगा। धीरे धीरे पूरा आदमी ही ग्राफ्ट हो जाएगा। बिना संकोच कहते हैं आदमी को हम अमर बना देंगे। हर एक पुर्जा को बदल के मशीन लगाते जाओ तो वो मशीन तो मरेगा नहीं। नहीं, हाँ, मनुष्य अमर बन जाएगा? नहीं, असुर बनेगा। इसको असुर कहते। क्यों भाई? विचार करो, विचार पूर्वक इन सब बातों को स्वीकारो। बह नहीं जाना। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायाथ। साइंटिस्ट भी परीक्षा कर रहा है, रात दिन रिसर्च कर रहा है, चुप नहीं बैठता है। निरंतर रिसर्च, कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों का अन्वेषण कर रहा है। पर उनकी सारी अच्छाई कुछ दिन के बाद उनका पोल खुल जाता है। नहीं, हर एक चीज़ में देख, कई अच्छी चीज़ें की उन्होंने। ये मोबाइल कितनी अच्छी चीज़ है, इंटरनेट कितनी अच्छी चीज़ है। अब टेररिस्ट सब उसको काम में ले रहे हैं। साइबर बॉम्ब, है ना। इसलिए ये जो जड़ बुद्धि से, विषय सुख की दृष्टि से जो जो परीक्षण करके साइंस ला रहा है, कालांतर में उन सब को निरस्त करना पड़ता है। कितना प्लास्टिक का प्रचार हुआ। अब कोशिश करके बोर्ड लगा लगा के आबू में प्लास्टिक लाना मना है, और फिर भी कूड़ा कचरा हो जाता। ये किसने किया? साइंस ने किया। एटम बम की बात ही छोड़ो। ये क्या है? चैतन्य दृष्टि नहीं होने से तुम्हारा सारा अच्छा प्रयास और अन्वेषण भी कोई भला नहीं लाता है। अंततो गत्वा कोई भला नहीं आता। कुछ सुविधा जरूर मिल जाती है, उसको मना नहीं करते। हाँ, ये माइक का अन्वेषण नहीं हो तो मैं आज आपके सामने बोल भी नहीं सकता, वो मना नहीं कर रहा हूँ। पर ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये सुविधा है। सुविधा को जीवन की पूर्णता नहीं समझ लेना, उल्टा असुविधा में तुम अपनी महत्ता को प्रकट करो। जाएंगे निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्य, उसमें जाएंगे हो। इसलिए पहले ये समझ लो ये जो परिमार्गणन है, ये जो परीक्षण है, ये कोई साइंस नहीं समझ लेना। आजकल लोग बहुत इसमें लगे हुए हैं, धर्म को भी एक साइंस सिद्ध करने में लगे हुए हैं। अरे हम साइंस बन जाएगा तो हम तो चले खत्म ही हो जाएंगे, मोक्ष की बात ही नहीं होगी। ये साइंस नहीं है। साइंस तो ऑटोमेटिक होता है, क्रियात्मक है ना, कुछ चिंतन जरूर होता है। जो साइंटिस्ट ने पहले पता लगाया ना, उसको फिर अंधाधुंध आप काम में ले सकते हो। बिजली को काम में ले रहे हो ना, और लेने वाले में 1000 में एक कोई बिजली को जानता होगा, दूसरे को कुछ नहीं। खटका दबाओ बिजली मिल जाती है। हाँ, झटका लगे तो फिर बुलाना पड़ता है किसी को, देखो भाई क्या हो गया। इस खटका और झटका के बीच में और कुछ नहीं है। संबित साधना ऑटोमेटिक नहीं है। प्रति कदम में तुमको अपनी बुद्धि, अपना विचार, अपनी समझ, अपनी आत्मसंतुष्टि ये देखना पड़ेगा। हाँ, ये समझना हो। एक कोई वैज्ञानिक था, उन्होंने कुछ
अनुसंधान किया, अन्वेषण किया, रसविद्या का अनुसंधान किया। रसविद्या जानते हो? पत्थर को सोना बना देना, लोहे को सोना बना देना, ट्रांसम्यूटेशन। तो हमारे पुराने ज़माने में कुछ ऐसी विद्या थी, उसका उल्लेख भी है शास्त्रों में। इसलिए बहुत से लोग पाश्चात्य देश को छोड़ के पौरस्थ देशों में आते हैं। भारत है, चीन है। इसको मालूम हुआ कि तिब्बत में कोई एक गुफा है, वहाँ जाने पर आपको कुछ इसका रहस्य मिलेगा। तो वो बहुत परिश्रम करके वो गुफा में गया। बहुत प्राय लोगों को नहीं रखते थे, इधर उधर से रिकमेंडेशन लेके उस गुफा में रह के। अभी भी हैं तिब्बत के गुफाओं में पुराने साहित्य शास्त्र हस्तलिखित पड़ा हुआ। उसका अनुसंधान करते हुए एक जगह उनको मिल गया कई साल के बाद। वहाँ ये उल्लेख था कि मानसरोवर के तट में ये स्पर्शमणि मिलेगी। स्पर्शमणि जानते हैं, जिसको छूने से वो सोना बन जाता है। उस स्पर्शमणि का कुछ इस प्रकार के पहचान है। जिसको वो मिल जाए फिर उसका वो प्रयोग कर सकता है। उन्हें कहा ये तो बहुत सरल हो जाएगा, मिल जाए तो फिर हम उस स्पर्शमणि को लेबोरेटरी में रख के एसिड में डाल के पता लगा लेंगे कि कैसे बना, फिर हम स्पर्शमणि बनाने लग जाएंगे। ये एक स्पर्शमणि से कितना सोना मिलेगा, और स्पर्शमणि ही बनाओगे तो सारा संसार हमारा हो जाएगा। इसलिए वो गया, जाके मानसरोवर के किनारे वो खाई पत्थर पड़े हैं वहाँ, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पेबल्स। तो वो उसका लेके अपना कांच रख के देखता था। उसका जैसे ही कुछ मिलता था तो अब उसको देखना कि ये वो स्पर्शमणि है कि नहीं, कैसे मालूम होगा? छुआ के देखो। तो इसमें वो फिर एक चीज़ से वो छुआ के देखता है। ऐसा देखते देखते 1 साल हो गया, हजारों पत्थर उनके हाथ में आए, वो तो सब कुछ दूसरे ही निकले, उस स्पर्शमणि नहीं है। अब रोज घंटों भर ऐसा करते करते कोई भी आदमी थक जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा करने में भी परेशानी होती है। उन्होंने अपने एक लॉकेट लगा दिया, चेन में एक लोहे का पेंडेंट लगा दिया, पत्थर को उठाता है और छू लेता है, तो देख लेता है क्या सोने है कि नहीं हो तो फेंक देता। मानसरोवर में फेंक दिया, छूता देखता। अब देखते देखते कब तक ये सिर झुकाएगा, तो स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा ना। इसलिए अब वो देखना भी उन्होंने बंद कर दिया। पत्थर लेता था, लगाता था और फेंक देता, लेता था फेंक देता था। एक दिन किसी ने कहा कि ये पेंडेंट अच्छा पहना है तुमने, ये कहाँ से लाई है? सोने का। देखा तो सोने का हो गया। अरे बाप रे बाप, ये तो सोने का हो गया। किस पत्थर से हुआ पता नहीं। हाथ में आया स्पर्शमणि, फेंक दिया, बेहोश होके गिर गया। ये क्या है? ऑटोमेटिक। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अच्छे अच्छे संबित साधक भी भजन करते हैं, भजन गाते हैं, भजन बनाते हैं, ऑटोमेटिक। उसमें चिंतन नहीं चलता है। पूजा भी करते हैं ऑटोमेटिक। संगीत साधना ऑटोमेटिक नहीं होता है। पूरे ध्यान से करना है, पूरे ज्ञान से करना है। ये ज्ञान कहाँ से आएगा? तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत्, गुरु के पास जाओ, वो पुरुषोत्तम का ज्ञान देंगे। उस ज्ञान के अनुकूल, उस ज्ञान के साधक क्रिया करो।
इसलिए तो देखना पड़ेगा ये संबित साधना है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ, है ना। करके देखो, 1 साल में तुम्हारा जीवन स्वर्णमय हो जाएगा हो। अब कल देखेंगे क्या क्या साधना, क्या क्या जागृति निर्माण मोह में कल प्रवेश करेंगे।